अभी हाल ही में मार्वल ने व्हाट इफ के सीजन 2 का एक ट्रेलर 2 रिलीज किया है, जिसके स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि वॉचर कैप्टन कार्टर से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फेवरेट यूलटाइड स्टोरी सुनाता हूँ। तो यहाँ पे ये यूलटाइड शब्द काफी नया लग रहा होगा सुनने में, लेकिन क्या तुम्हें ये फील नहीं हुआ कि यहाँ पे वॉचर ने क्रिसमस शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, यूलटाइड शब्द का प्रयोग ही क्यों किया, जबकि ये सीजन क्रिसमस के टाइम पे आने वाला है। तो बेसिकली प्री क्रिश्चियन यूरोप में, यानी कि जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, उस वक्त वाइकिंग्स, जर्मन ट्राइब्स एंड बाकी के कई सारे पेगन पीपल, माने वो लोग जो किसी न किसी प्रकार की मूर्ति पूजा में बिलीव रखते थे, उनके लिए प्री क्रिश्चियन इरा में यूलटाइड एक फेस्टिवल होता था जो कि विंटर्स के एकदम चरम पे पहुंचने के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता था। यानी कि हम इसे प्री क्रिश्चियन इरा का क्रिसमस कह सकते हैं। इस फेस्टिवल में गॉड्स को ऑनर किया जाता था। लेकिन इंटरेस्टिंगली हम व्हाट इफ के इस ट्रेलर में लोकी सीरीज वाला द मल्टीवर्सल ट्री यग्ड्रेसल भी देख सकते हैं, जो कि हमने लोकी सीजन 2 के एंड में देखा था, जब लोकी अपनी गॉड फॉर्म में आ जाता है एंड मल्टीवर्स की ब्रांचेस को लिटरली अपने हाथों से पकड़ के लाइफ एनर्जी देता है। और उसी को देखते हुए वॉचर कैप्टन कार्टर से बातें कर रहा है। और यूलटाइड फेस्टिवल को लोकी के मल्टीवर्सल ट्री से जोड़ने के पीछे एक रीजन ये भी है कि कुछ स्कॉलर्स यूलटाइड फेस्टिवल को नॉर्स गॉड ओडिन के साथ भी कनेक्ट करते हैं। जी हाँ, जो एमसीयू में थोर और लोकी के पिता हैं। इसके पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक नॉर्स फोकलोर के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि ओडिन कभी कभी एक वाइल्ड हंट के लीडर के रूप में प्रकट होते हैं। वाइल्ड हंट बोले तो नॉर्स माइथोलॉजी में मुर्दों का एक भूतिया जुलूस जो कि सर्दियों की रातों में आकाश मार्ग से निकलता है और जिसको देखने की सख्त मनाही होती है। अगर गलती से भी किसी ने इसे देख लिया तो या तो जल्दी उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, या फिर अगर वो जिंदा रहा तो वो अपनी जिंदगी नर्क से भी बदतर हालात में जिएगा। ऐसा भी माना जाता था कि इस वाइल्ड हंट को विटनेस करने वाले की आत्मा को या तो खींच के उसी भूतिया जुलूस में शामिल होने वाले घुड़सवारों के दल में शामिल कर दिया जाता था, या फिर वो आत्मा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में फंस के रह जाती थी। नहीं, ये वाला अंडरवर्ल्ड नहीं, ये वाला अंडरवर्ल्ड। एनीवे, तो ये यूलटाइड फेस्टिवल कहीं ना कहीं नॉर्स माइथोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड है, इसीलिए इस ट्रेलर में वॉचर क्रिसमस की जगह यूलटाइड शब्द का इस्तेमाल करता है। यहाँ हम देखते हैं कि वॉचर कैप्टन कार्टर के साथ किसी सेंट्रल पार्क जैसी जगह पे खड़ा हुआ है। वहां से वो लोग स्पेस के बीच में कहीं पे ट्रांसमिट हो जाते हैं, जहां से वॉचर के साथ ही साथ कैप्टन कार्टर भी लिटरली लोकी के मल्टीवर्सल ट्री को देख सकती है। ये कोई एक हायर डायमेंशन जैसी जगह है जहां से इन लोगों के साथ हम भी मल्टीवर्सल ट्री को मल्टी डायमेंशनल वे में एक फिजिकल रूप में देख सकते हैं। कुछ वैसा ही जैसा टीवी के टाइम पे हम टेम्पोरल लूम को देख पा रहे थे। यहाँ पे मार्वल ने क्रिएटिविटी दिखाई है और चूंकि क्रिसमस के टाइम पे ये सीरीज आ रही है तो यहाँ पे मल्टीवर्सल ट्री को ही क्रिसमस ट्री की तरह से डेकोरेट किया गया है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो भी बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, जो भी लाइटिंग हो रखी है इस ट्री पे, वो एक फिजिकल डायमेंशन के हिसाब से देखी जाए तो एक एक बल्ब एक एक दुनिया के जितना बड़ा है। बट ये एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सेलिब्रेशन चल रहा है, लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। खैर, बाकी के ट्रेलर में हम व्हाट इफ सीजन 2 के सभी एपिसोड से लिए गए सीन्स की एक कंपाइलेशन देखते हैं, जिसका मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम ट्रेलर 1 के ब्रेकडाउन में इस सीजन के सभी एपिसोड्स के बारे में डिटेल में जान चुके हैं कि उनकी स्टोरी क्या होने वाली है, उनका टाइटल क्या होने वाला है वगैरह वगैरह। वो तुम इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। बस इस ट्रेलर 2 में उन्हीं सब एपिसोड्स के एक्सटेंडेड सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं और उन सभी का ब्रेकडाउन करना मुझे लगता नहीं कि ठीक होगा, इस सीरीज का मजा खराब कर सकता है। तो बेटर है कि हम इस सीजन को एंजॉय करते हैं। हाँ, जब ये एपिसोड्स आएंगे तब हम उन पे डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। तब तक देखते रहिए सुपर अनफिल्टर्ड विद आपका हमनाम, आपका दोस्त प्रेम।